हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल तक एजुकेशन। और आज के ज्ञान में हम जानेंगे कि एक्सटेंशंस होती क्या है एक्चुअली सॉफ्टवेयर्स की। जितने भी मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन सबकी अपनी एक एक्सटेंशंस होती है। एक्सटेंशंस का मतलब होता है कि जब हम उस सॉफ्टवेयर के अंदर जब फाइल सेव करते हैं तो वो फाइल का एक फॉर्मेट होता है जिसमें फाइल सेव होती है, जिसके थ्रू से कंप्यूटर आइडेंटिफाई करता है कि ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है और साथ ही साथ हम भी आइडेंटिफाई करते हैं अगर सॉफ्टवेयर को हम जानते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने अगर कोई नोटपैड की फ़ाइल सेव कर रखी है कंप्यूटर के अंदर, तो नोटपैड की जो एक्सटेंशंस होती है .txt होती है, टेक्स्ट फाइल txt। तो हम उस पर राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके उस फाइल का फॉर्मेट, जिसे हम फाइल एक्सटेंशन बोलते हैं, देख सकते हैं। फाइल एक्सटेंशन फ्रेंड्स, मैंने जैसे बताया, फाइल एक्सटेंशन का मतलब जब हम फाइल की जब में सेव करते हैं तो फाइल का जो नाम दिया जाता है उसके साथ उसकी एक्सटेंशंस जो ऐड की जाती हैं, उस पूरे कंप्लीट फाइल फॉर्मेट जो दिया जाता है उसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन। जैसे मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे ऐसे बताया, ऐसे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं वर्डपैड। जब हम वर्डपैड कंप्यूटर में करते हैं तो वर्डपैड में मान लो आपने फाइल बनाई प्रोजेक्ट, तो फाइल जब वो कंप्यूटर में सेव होगी तो प्रोजेक्ट .rtf से होगी रिच टेक्स्ट फॉर्मेट या रिच टेक्स्ट फाइल। इस तरीके से वो एक्चुअली सेव करती है अपनी फाइल को। तो ये एक्सटेंशंस कहलाती हैं। तो आइए हम कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर की एक्सटेंशन जानने की कोशिश करते हैं जो हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जानते हैं अपने विनवर्ड की। विंडो R प्रेस करा और यहाँ पे विनवर्ड कर दिया। जब MS वर्ड की जितनी भी फाइलें सेव होती हैं वो सारी डॉक्स के अंदर होती है। जब भी आप किसी फाइल का नाम देते हो तो वहाँ पे docx ऑटोमेटिकली उसके साथ लगा दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के पे जैसे हमने विनवर्ड स्टार्ट करा है जिसे MS वर्ड हम कहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो docx। अब जैसे फाइल है बिटवाइस तो .docx इसके साथ लगा है। तो ये सारी आपकी क्या कहलाती हैं, एक्सटेंशंस ऑफ विनवर्ड। तो अब बात करते हैं हम दूसरे सॉफ्टवेयर की जिसका नाम है एक्सेल। जैसे आप एक्सेल को ओपन करते हो तो उसका फाइल फॉर्मेट जो हम यूज़ करते हैं वो .xlsx करते हैं। जैसे आप देख सकते हो टेस्ट, तो .xlsx इसकी एक्सटेंशन है इस फाइल की। यानी जितने भी एक्सेल के अंदर जो फाइल सेव होती है जिसे हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं, सिर्फ वर्कबुक के नाम से बता रहा हूँ मैं, तो उसकी जितनी भी एक्सटेंशंस होगी, फाइल फॉर्मेट जो सेव होगा वो .xlsx से होता है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पावर पॉइंट की। तो पावर पॉइंट को हम स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे पावर PNT लिखते हैं एंड देन जैसे ही से करेंगे हम एंटर, तो पावर पॉइंट की जितने भी फाइल्स और प्रेजेंटेशन सेव होती है .pptx में सेव होती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक डायनासोर नाम से .pptx। तो जब भी आप कोई इसमें प्रेजेंटेशन बनाते हो तो वो आप उसे सेव करोगे तो कंप्यूटर के अंदर आप सिर्फ फाइल का नाम मेंशन करोगे, PPTX ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू अटैच कर दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना है आपको PPTX पावर पॉइंट की। अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर में भी काउंट होता है जिसे बोलते हैं हम कोरल ड्रॉ। तो जब हम कोरल ड्रॉ को स्टार्ट करते हैं तो कोरल DRW एंटर करते हैं, तो इसकी फाइलें ज़्यादातर जो हमारे कंप्यूटर में सेव होती है वो .cdr से सेव होती है, CDRCD कोरल ड्रॉ, ठीक है, DR ड्रॉ। तो यहाँ पे आपकी कोरल ड्रॉ, तो इस तरीके की फाइल क्या होगी। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पे विजिटिंग कार्ड की ऑलरेडी रिसेंटली फाइल बनाई थी जिसमें .cdr यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जितनी भी एक्सटेंशन लेगा ऑटोमेटिकली CDR अपना आप ही लगा देगा, सिर्फ आपको फाइल का नाम मेंशन करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं फोटोशॉप की। तो फोटोशॉप की जो फाइल्स सेव होती है वो ऑटोमेटिकली आपकी PSD में होती है सारी फाइलें, और PSB जो लार्ज डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो .PSB में सेव करता है, जो सब सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल होती है। इट मीन्स अदर वर्जन्स ऑफ द फोटोशॉप्स। तो अगर हम फोटोशॉप से स्टार्ट करते हैं तो फोटोशॉप की मैंने बताई आपको PSD, तो आपकी PSD आपको दिखाई दे जाएगी जब भी हम कोई में फाइल सेव करते हैं। तो ये हमारे वर्जन्स पर भी थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर आता है, लेकिन एक्चुअली मैं वर्जन से क्या है। और दूसरी बात हम बात करें तो इसमें जितने भी एक कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप है, एक ये आपको
बाय डिफ़ॉल्ट अपने एक्सटेंशन CTR और वो फ़ोटोशॉप का PSD लेते हैं, लेकिन आप इसमें चाहो तो अपनी JPG या GIF वगैरह में आप फाइल अपनी सेव कर सकते हो। जिससे आप किसी को सिर्फ पिक्चर ही भेजना चाहते हो तो आप JPG में ही देना पसंद करोगे, ताकि मोबाइल में वो कंपैटिबल हो जाए इसके ओपन करने में। तो ये फ़ायदा होता है इन सॉफ्टवेयर्स का हमारा। तो अभी हम फ़ोटोशॉप को देख रहे थे, तो फ़ोटोशॉप में जब भी आप कोई फ़ाइल बनाते हो तो ध्यान रखना PSD आपकी बाय डिफ़ॉल्ट उसकी एक्सटेंशन होती है फ़ाइल की। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हम बात करते हैं आउटलुक। तो आउटलुक की अब हमारा ये फ़ोटोशॉप स्टार्ट हुआ, अगर हम इसमें कोई फ़ाइल सेव करेंगे, मान लेते हैं हमने कोई एक न्यू फाइल ली, न्यू फाइल लेने के बाद हम इसे ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम कोई भी फाइल जब सेव करते हैं तो Ctrl+S करेंगे। ग्राफिक्स हो गए थोड़े मेमोरी कंज्यूमिंग, रैम कंज्यूमिंग होते हैं, थोड़े हैवी होते हैं, इसलिए कई समटाइम्स ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम को स्लो कर सकते हैं। तो जब भी सॉफ्टवेयर को चलाओ तो अदर सॉफ्टवेयर को आपको बंद कर देना चाहिए, ताकि उसको पूरी रैम को यूटिलाइज अच्छी तरीके वो कर पाए। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है, सिस्टम्स को स्लो होने से ये बचा सकता है। सारे सॉफ्टवेयर एक्चुअली बंद कर देते हैं जो हमने चला रखे हैं। जैसे हम फाइल सेव करते हैं तो हमने सेव एज का ऑप्शन ले रखा है इसके अंदर। फाइल में कुछ लिखते हैं, फाइल में हम सेव करते हैं। जैसे आप फाइल सेव करोगे तो आपको जो देख सकते हो PSD फर्स्ट एक्सटेंशन दे रखी है, वो यहाँ पर नीचे दे रखी होती है। .pdd और PSDT ये इसके दो एक्सटेंशन और होती है। आप इसमें इस फाइल में, यानी कि ये तरीके के फॉर्मेट्स अगर किसी और फाइल के साथ किसी ने सेव कर रखे होंगे तो उन्हें ले सकते हो। इसी में जब आप सेव एज पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, JPG यहाँ तक कि PDF वगैरह सारे फॉर्मेट में आप यहाँ पे फाइल सेव कर सकते हो। तो PNG ये सारे आपको दे रखे हैं फॉर्मेट, तो इस फॉर्मेट्स के अंदर पे अपनी फाइल सेव कर सकते हो और किसी को पास ऑन कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था, अगर लार्ज डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आप यूज़ करें तो .PSB आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आपको इसमें सेव करना पड़ेगा और देन आप इसे किसी को पास ऑन ईजिली कर सकते हो। तो इस तरीके से आप फाइल के फॉर्मेट्स या एक्सटेंशंस आप देख सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप इस तरीके से क्लियर कर सकते हो अपने साइड डाउट। और हम बात करते हैं, मैंने बताया जैसे कि हम आउटलुक जो होती है, जितनी भी आउटलुक की जो फाइल सेव होती है वो जनरली हमारे यहाँ पे .pst में होती है। इसे हम डॉक्यूमेंट फाइल्स बोलते हैं आउटलुक की। तो जो हमारी PST इधर आउटलुक डाटा फाइल सेव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जिसे एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बोलते हैं, उसकी जो फाइल्स हमारी सेव होती है, डेटाबेस की फाइल है, DB मतलब डेटाबेस, उसे ACCDB के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सेव किया जाता है। आप उसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे जिनकी हमने एक्सटेंशंस के बारे में आज जाना। और आप जब भी किसी को इसको करते हो तो आप अपनी कंपैटिबिलिटी को भी चेक कर सकते हो कि वो सॉफ्टवेयर हो सकता है उसके अंदर सपोर्ट ना करें, तो ये थोड़ी आपको ध्यान देना होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अब थोड़ी डिफरेंट भी लगी होगी, तो प्लीज़ जल्दी से आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।